नितेश सर का क्वेश्चन है कि मैम पैकेज ऑल प्रोडक्ट का होगा या केवल ओ कनेक्ट का का क्या कि ओ कनेक्ट के बाद ओ ट्रैकर भी आ रहा है, तो क्या सभी का पैकेज अलग अलग होगा? सर मैंने अभी ही बताया कि हर जो भी प्रोडक्ट रहेंगे, जो हमारे पेड प्रोडक्ट रहेंगे, सबका अपना पैकेज रहेगा। हाँ, अभी ये ओ कनेक्ट ओ ट्रैकर जो है वो ऑलमोस्ट इकट्ठे आ रहे हैं, तो इनका कोई कॉम्बिनेशन भी जरूर आ सकता है, तो ये आने के बाद ही पता लगेगा। तो लेकिन इंडिविजुअली आपको दोनों ही प्रोडक्ट के परचेस करना पड़ेगा, तभी आपको उसका, मान लीजिए ओ ट्रैकर के नीचे, प्रोडक्ट के नीचे ट्रैफिक आ रहा है, तो जब तक आप उसको परचेस नहीं करेंगे आपको उसका कमीशन नहीं मिलेगा। तो आपको हर प्रोडक्ट के जो भी पेड प्रोडक्ट है उनको परचेस तो करना ही पड़ेगा, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और इसी के साथ एक और भी क्वेश्चन है जो लोगों के मन में डाउट है कि हमारी बहुत सारी, सभी लोग जानते हैं कि सभी की मल्टीपल आईडीज हैं, किसी की 5 है, किसी की 7 7 8 8 भी हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर परचेस करना है तो उनका क्वेश्चन है कि क्या मल्टीपल आईडीज में हर आईडी पर पैकेज परचेस करना पड़ेगा? तो यस, हर आईडी पे पैकेज परचेस करना होगा, क्योंकि चाहे वो मल्टीपल हैं, आज आपसे जुड़ी हुई हैं, आप पेमेंट तो ले सकते हो एक अकाउंट में, लेकिन आपको पैकेज इंडिविजुअली ही परचेस करना पड़ेगा हर आईडी पे। मान लीजिए आपके बेटे की आईडी है, अभी आपके साथ कनेक्टेड है, आप उसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन है तो वो इंडिविजुअल। अगर उस पर ओ ट्रैकर, आपने अपने पे भी ओ ट्रैकर खरीदना है, तो जब आप अपने बेटे की आईडी पर बेनिफिट लेंगे, कमीशन लेंगे, पैसा निकालेंगे, तो आपको ओ ट्रैकर वहां पर भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो है तो इंडिविजुअल। तो ये चीज पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जिनकी मल्टीपल आईडीज है उनको भी हर आईडीज पे, हाँ यहाँ पर ये फर्क हो सकता है कि पहले जो रियल आईडी है, जो स्ट्रॉन्ग आईडी है आपकी, पहले उसको परचेस कीजिए, वहां पर प्रोडक्ट को परचेस कीजिए, वहां पर कमीशन जनरेट होगा, तो उन कमीशन से अपने और आईडीज पर आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल आईडीज में इतना पैसा एकदम निकालना मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए। तो ये आपकी अपनी कैलकुलेशन और बैलेंस रहेगा। तो पहले आप रियल आईडी पे परचेसिंग कीजिए, कमीशन वहां से जनरेट कीजिए, फिर वहां से लेकर कमीशन से फिर आप दूसरी आईडी पे परचेस कर सकते हैं। यस यस मैम, इसका मैं एक बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपकी जो एक आईडी है वो आपका एक प्रॉपर बिजनेस है। आप एक एग्जांपल लीजिए कि लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट परचेज करना है नहीं करना है, तो उसी के रिगार्डिंग है, इसमें मल्टीपल भी आ जाएगा। इसमें ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आप सपोज कीजिए जैसे कि आप एक आईडी एक बिजनेस है, एक शॉपिंग मॉल है, वो शॉपिंग मॉल आपकी एक आईडी है, और जो उसके शॉपिंग के अंदर जो शॉप्स हैं वो शॉप्स आपके प्रोडक्ट हैं आपके, ठीक है। तो आपको उस आईडी का वो आईडी, आपको जो भी एक आईडी है, तो यानी उस आईडी को आपको प्रोडक्ट परचेज करना ही है। और हमें कितने प्रोडक्ट परचेज करने हैं, यानी कि जितनी शॉप होंगी, आप जितनी शॉप ओपन करेंगे, जैसे कि 10 शॉप है, अगर 27 हमारे प्रोडक्ट हैं, 30 है, 50 है, तो वो शॉप है, उसके अंदर जिसका हम प्रोडक्ट लेंगे तब उसी की सेल तो होगी, बाकी शॉप तो आपकी बंद पड़ी रहेगी। तो अल्टीमेटली कहना यह है कि जितने भी आपका आईडी है वो आपका एक बिजनेस है, आपको उसको प्रोडक्ट परचेस करना है, और जितने प्रोडक्ट परचेस करेंगे आप उसको ऑलरेडी क्या कहते हैं, उसकी ट्रैफिक आएगा, इनकम आएगा। ये एक बार सर से भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप एज ए फाउंडर क्या करते, तो उनका एज ए फाउंडर होता तो मैं जितने भी प्रोडक्ट होते उन सबको मैं परचेस करता, क्योंकि अगर परचेस करेंगे तभी हमारे लिए बेनिफिट होगा उसमें। अब रही बात यहाँ पे मल्टीपल आईडी की, जैसे मैम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यहाँ पे एक सिंपल सा एक जो आपकी मेन आईडी है, चाहे लॉगिन करने की बात हो, चाहे किसी को एंगेजमेंट रहने की बात हो, जो आपकी एक मेन आईडी है जिसमें आपके सारे उसके अंडर में आ रहे होंगे, आप सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दीजिए, उसको लॉगिन कीजिए, उसको आप डेली वो कीजिए। जैसे ही पैकेट ये प्रोडक्ट परचेज आएंगे, देखिए हम किसी को मल्टीपल आईडी हम किसी को नहीं बोलेंगे, हम खुद अगर हमारी मल्टीपल आईडी, तो हम खुद सब पे हम बाय नहीं करेंगे उस पे, और नहीं करना भी नहीं चाहिए। आप अगर किसी पे है, कोई कैपेबल है इतना कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली वो सब कुछ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लेकिन अगर नहीं है, हम पता है इंडिया में सब मिडिल क्लास लोग हैं, तो आप जो मेन आईडी है, मेन आईडी को प्रायोरिटी कीजिए, आप उसको सारा सब्सक्रिप्शन लीजिए वहां पे आप
और वहां पे जब भी अभी 2-3 जो प्रोडक्ट होंगे आप उसी से परचेज कीजिए। आप जब वहां से थोड़ा इनकम आ जाएगा तब आप दूसरे आईडी पे भी जाइए, या फिर आपकी 10 आईडी हैं तो आप 3-4 में ले सकते हैं, बाकी को आप वहां से इनकम आएगा तो उसी को आप उससे रिन्यू आई मीन न्यू प्रोडक्ट परचेज कीजिए। तो लेकिन हाँ, प्रोडक्ट परचेज करना जरूरी है और करना भी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। और अगर कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, चाहे आप फाउंडर हैं चाहे आप कुछ भी हैं। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन इसी में आया था कि आप जो एंगेजमेंट बोनस का क्वेश्चन आया था, मेरे पास भी आया था कि अगर हम किसी को हम अगर किसी को बता रहे हैं कि आज की डेट में कि हम किसी को अपने रेफर लिंक के थ्रू लेके हम आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलें? उसको हम ये अगर हम स्टार्टिंग में बोलेंगे कि अगर सर हम 100 रुपीज का अगर प्रोडक्ट है हमारा, ये है $100 का आएगा, तो वो बंदा वो नहीं आएगा। तो आपको उसमें कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि ये हमारी कंपनी है, ये हमारी IT बेस्ड कंपनी है, ये हमारे प्रोडक्ट है, इसमें इसमें ये हमारे फ्री प्रोडक्ट है, आप इसको आइए इकोसिस्टम में, आप ज्वाइन कीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, आप नॉर्मल ईमेल ID बनाइए, आप इसको यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ इतना बोलिए उसको उतना। जब वो यहाँ की ब्यूटी यही है कि जब वो अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट में, सॉरी इकोसिस्टम में, तो उसको खुद लगेगा यहाँ प्रोडक्ट हमारे कितने बेनिफिशियल। अगर मेरा मानना है कि अगर कोई बंदा कुछ भी नहीं खरीदता है, कहीं से कुछ भी नहीं करता है, तो जो हमारा ओ एकेडमी आएगा वो अपने बच्चों के लिए 110% उसके लिए बेनिफिट होगा उसमें। उसको तो 100% क्योंकि हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है हमारा ये, और उसमें अभी थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, मतलब इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी चल रही है, इसकी टेस्टिंग भी चल रही है, कंप्लीट सब हो चुका है। तो इस टाइप से आप अपने लोगों को बताइए कि इस टाइप से आप वहां पे आइए और इस प्रोडक्ट को आइए। जब वो खुद आएगा, खुद देखेगा यहाँ पे, तो खुद ही उसको जो जो प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे वो उसको परचेज कर लेगा। बस अब सब कुछ ही रेडी है आसपास हमारे। अप्रैल में डेफिनेटली रेड सर से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल में हमारी इनकम होगी, तो उन्होंने भी सिंपल सा इसका आंसर यही दिया था कि अगर हम प्रोडक्ट उस समय परचेज कर लेंगे और उसको रीसेल करते हैं वहां पे, तो डेफिनेटली आपकी इनकम हो जाएगी आपकी। अब इसमें जीरो टीम और ये सब वाली बातें, ये सब बातें बाद में आएंगी 100%, क्योंकि जिसकी टीम है वो ऑलरेडी परचेज करेगा, परचेज करते ही कमीशन उनके वॉलेट में ग्रीन होगा। आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, यानी आपके सर ने एक चीज कहा था, बहुत सिंपल सी वे में बोलना चाहूंगा अगर मैं, कि आप जैसे आप ओ कनेक्ट को रीसेल करेंगे, ओ ट्रैकर आपके उसमें आ जाएगा। रीसेल के साथ में कितने सारी चीज जुड़ गई हैं, आपका लिंक हो गया होगा, रीसेल तभी कर पाएंगे जब आपका लिंक जनरेट हो गया होगा, यानी आपका रीसेल करेंगे, आपका वॉलेट रेडी हो गया होगा। तो ये सब चीजें एक साथ में एकदम एक दूसरे से इंटीग्रेट है, बन के रेडी है, बस इंटीग्रेट करना है और उसको आपके सामने रखना है। और इंटीग्रेट करने में भी टाइम लगता है, चीजें टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात थी, अब यहाँ पे एक बैंकिंग सिस्टम टाइप का आ जाएगा, जहां जैसे कहते हैं मनी वाला चीज पार्ट आ जाएगा। वहां पे एक एक चीज वहां पे कैसे जा रही है, कैसे क्या हो रही है, परचेज कर रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत पेशेंस रखिए चीजें सर, सब चीज अच्छे से हो रही है। सर क्वेश्चन था कि ओ कनेक्ट OES में कब इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ पर ऐश सर ने बताया था कि आप लोगों को पता ही है कि एंड ऑफ मार्च बोला गया है, तो हम उसी चीज को लेकर चलेंगे कि एंड ऑफ मार्च, यानी मे भी हो सकता है कि 1 वीक या 10 डेज हम लोग मान के चल सकते हैं कि इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। और जब ये OES में इंटीग्रेट होगा, उससे पहले बहुत सारी चीजें हम लोग देख पाएंगे OES में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सडन होने वाली हैं। 2-4 दिन में सारी चीजें होंगी, ओ मेल भी सारा कुछ होगा और OES भी रिफ्रेश होगा, सारी चीजें हम लोग फास्टली यहाँ पर देख पाएंगे। और उसके साथ हमारे क्वेश्चन है लॉन्च, यह संजय प्रांजल सर ने कहा है कि बहुत सारी जीरो टीम वाले पूछते हैं कि लॉन्च के बाद BMW हम ले सकेंगे। सर लॉन्च होने के बाद भी हर चीज में देखिए टाइम लगता है, और मुझे नहीं लगता अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। हर चीज का प्रोसेस है, टाइम है, जरूर ले पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो जीरो टीम वाले भी हम लोग बार बार बता चुके हैं कि जीरो टीम वाले भी यहाँ पर इनकम करेंगे। तो आप लेकिन धीरे धीरे आप पहले दिन महीने में या दूसरे महीने में BMW ले लेंगे, तो ऐसा तो आप लोग भी सब समझदार है कि नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें तो हम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। एक क्वेश्चन है कि उनके ये है अभिनेश सर का क्वेश्चन है कि उनके डाउन में एक फाउंडर हैं जो कि 16 साल के हैं
और उनका माइनर पैन कार्ड बना हुआ है, तो केवाईसी के समय माइनर पैन कार्ड को क्या अप्रूवल मिलेगा? उनके घर में 2 आईडीज हैं, एक पापा की है, तो सर बिल्कुल भी नहीं। उनको 18 साल से पहले जो माइनर पैन कार्ड है उनको अप्रूवल केवाईसी का नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, आप सिंपल सी सभी लोग एक चीज समझिए, अगर हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं अपने बच्चे का, तो 18 साल से पहले वाले बच्चे का माइनर होता है, उसका केयर टेकर होते हैं उनके पेरेंट्स। जब वो 18 साल के हो जाते हैं तब वहां पर आप एक फॉर्म भर के उनको अप्लाई उनको हैंडओवर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, क्योंकि सर ये एक लीगली स्टेप्स होते हैं, तो हर जगह हर स्टेप में ये लीगल तरीके से ही चलेगा। तो जब तक वो 18 साल के नहीं होंगे उनको केवाईसी का नहीं मिलेगा उनको परमिशन। हाँ, उनके फादर की आईडी है तो वो अभी उनकी केवाईसी लगेगी वहां पर, और उसके बाद ही उनका जो वॉलेट वगैरह है उनके फादर की केवाईसी के ही जरिए चलेगा। बाद में उनको हैंडओवर 18 साल के बाद कर दिया जाएगा। तो तब वो अपनी कोई ना कोई कंपनी ऐसा जरूर सोच रखा होगा कंपनी ने भी कि उसके बाद उनकी केवाईसी हो पाएगी 18 साल के बाद। तो इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस रहने वाले हैं। हम लोगों को सब चीज, ये सारी चीजें कंपनी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जो यहाँ पर आईडीज लगी हैं फाउंडर्स की, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं सर जो 10-10 साल के, 11-11 साल के बच्चों की भी आईडी लगाई गई है, इससे छोटे बच्चों की भी आईडी लगाई गई है। तो उनके केयर टेकर उनके फादर ही, अभी केवाईसी उनके फादर या मदर की ही रहने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो उनके पापा की आईडी लगी है तो वो उनके उसमें केवाईसी कर सकते हैं कोई। और ऐसे केस में सर मुझे क्या लगता है कि जैसे उनकी मदर भी होंगी तो मदर का नाम डलवा के आईडी मदर के नाम भी करवाई जा सकती थी, ताकि केवाईसी उनके नाम हो जाए, बाद में नॉमिनी में बच्चे को डाल दिया जाए। तो इस तरीके का भी सिस्टम, क्योंकि नॉमिनी तो डेफिनेटली रहने वाले हैं, तो ये सारी चीजें भी कि मदर फादर अपने नाम आईडी रखें अगर 2 ही आईडीज हैं, और उसके बाद नॉमिनी में बच्चों को डाल दें।